Good morning, children. Today we'll be doing some human development indicators. We'll be distinguishing between India, China, and Pakistan on the basis of some human development factors. And what are those factors that we are going to discuss today? Human Development Index, rank, HDI rank, life expectancy, mean years of schooling, GDP per capita, population below poverty line, infant mortality rate, maternal mortality rate, sanitation facility, water resources, and undernourished चिल्ड्रन. ठीक है, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आज हम कंपैरिजन ड्रॉ करने वाले हैं बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट फैक्टर जिसके बेसिस पे हम लोग इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब HDI या HDI वैल्यू क्या होती है? इट इज़ द कंबाइंड वैल्यू ऑफ सर्टन फैक्टर्स. ठीक है, कुछ फैक्टर्स उठाए जाते हैं, कुछ 7 से 8 फैक्टर्स उठाए जाते हैं. उनके बेसिस पे हर एक कंट्री को एक वैल्यू असाइन की जाती है ऑन बेसिस ऑफ सम HDI फैक्टर्स. इट कैन बी हेल्थ, एजुकेशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनको इकट्ठा करके एक वैल्यू बनाई जाती है फॉर अ कंट्री. और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटर होगा. ठीक है, सो अगर हम देखें इंडिया की HDI वैल्यू दैट इज़ 0.624, चाइना 0.738 एंड पाकिस्तान 0.550. सो अगेन रेस में लीड कौन कर रहा है? चाइना का जो HDI वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर दैन बोथ दी कंट्रीज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट रैंक. अब HDI रैंक की बात करें, ठीक है, और पोजीशन जितनी कम होगी, मतलब फर्स्ट पोजीशन इज़ ऑब्वियसली बेटर दैन द 10th पोजीशन. सो रैंक जितना कम होगा उतना ही बेटर है. चाइना का रैंक 91 है, इंडिया 131, HDI रैंक इन पाकिस्तान 148. ऑफ कोर्स चाइना इज़ लीडिंग द गेम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. नाउ व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव. कितने साल एक पर्सन एक्सपेक्टेड है कि वो जिएगा, दैट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, अगर मैं देखूँ इंडिया तो 68.3 ईयर्स, चाइना 76 ईयर्स, पाकिस्तान 66.4 ईयर्स. अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव दिस मच ईयर्स. तो चाइना के अंदर अगेन 76 ईयर्स ये जो है हाईएस्ट होगा तो बेटर होगा. तो चाइना का ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज़ गुड. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. अब मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पहले इसको समझो. 15 ईयर्स अबव पॉपुलेशन में से कितने % लोग जो हैं उन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली है. ठीक है, और ये परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेटर होगा. चाइना के अंदर इट्स 77.6%, इंडिया 6.3%, फॉर पाकिस्तान इट्स 5.1% ओनली. सो चाइना इज़ अगेन लीडिंग इन दिस फैक्टर ऑल्सो. GDP पर कैपिटा. अब GDP पर कैपिटा क्या है? सबसे पहले तो GDP का मतलब आप सबको पता है, इट इज़ the value of goods and services which are produced within a domestic territory of country within a year. ठीक है, एक कंट्री में एक साल के दौरान कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ GDP. एंड पर कैपिटा GDP क्या होगा? जब आप टोटल GDP को टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दोगे यू विल गेट GDP पर कैपिटा. और ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटर होगा. इंडिया 6092, चाइना 14,400, पाकिस्तान 4866. अगेन चाइना इज़ बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस फैक्टर. पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. अब कितने % पॉपुलेशन जो है दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन. अब देखेंगे इसने क्या कैटेगरी ली है और क्या बेंचमार्क लिया जिस बेसिस पे ये पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन या अबव पॉवर्टी लाइन कह रहा है. देखिए $3.10 पर डे. ठीक है, अगर कोई पर्सन $3.10 पर डे से कम कमा रहा है तो उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन मानेंगे, और जो ज़्यादा कमा रहा है ही और शी इज़ अबव पॉवर्टी लाइन. ठीक है, अब ये पॉपुलेशन जितनी कम होगी उतना ही बेटर होगा. सो लेस इज़ ऑलवेज बेटर इन केस ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन. चाइना 32% पॉपुलेशन, फॉलोड बाय इंडिया 37 एंड पाकिस्तान 44%. कितनी सारी पॉपुलेशन इनकी बिलो पॉवर्टी लाइन है. नेक्स्ट, इन्फेंट मोटिलिटी रेट. व्हाट इज़ इन्फेंट मोटिलिटी रेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर. कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे मनाए बिना ही जिनकी डेथ हो जाती है बेबीज़ की. इन्फेंट मोटिलिटी रेट इज़ फॉर 1000, मतलब 1000 के पीछे कितने बच्चों की डेथ हो रही है. इन इंडिया इट्स 38 पर 1000, चाइना ओनली 9 पर 1000 एंड इन पाकिस्तान 66 पर 1000. तो पाकिस्तान में ये ज़्यादा है इन्फेंट मोटिलिटी रेट. अगेन जितना कम होगा इन्फेंट मोटिलिटी रेट उतना ही ये बेटर होगा. ठीक है, सो इन चाइना अगेन इट इज़ वेरी लेस. सो
ठीक है वहाँ पे। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कितनी वुमेन की डेथ हो जाती है बाय गिविंग, ठीक है, वाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, दैट इज़ पर 1 लाख बर्थ। ये 1 लाख के पीछे है, ठीक है। तो 174 इन इंडिया, चाइना 27 पर 1 लाख एंड इन पाकिस्तान इट्स 178 पर 1 लाख। और ये भी जितना आपका कम होगा उतना ही बेटर होगा, एंड इन चाइना इट्स वेरी लेस 27 पर लाख। सो ये बेटर है। और ये क्यों बेटर है? बिकॉज ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवर देयर। वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। और कितने % पॉपुलेशन के पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी है, मतलब they have toilets at their home, they have proper sanitation facility at their home. India 40% population, China 77% population, पाकिस्तान 64% population. सो ये हम कह सकते हैं इंडिया इसमें बहुत पीछे है रेस में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्स। कितने लोगों के पास फ्रेश वाटर सोर्स का जो सोर्स है वो घर पर अवेलेबल है, ठीक है। इंडिया में 94% पॉपुलेशन, चाइना 96% पॉपुलेशन, पाकिस्तान 91% पॉपुलेशन। अगेन चाइना इज़ लीडिंग द रेस। जितना ये ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही बेटर है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। कितने % बच्चे जो हैं मल नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है, जिनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। इंडिया के अंदर 39%, चाइना 9% एंड पाकिस्तान 45%। अगेन ये जितना कम होगा वैल्यू उतना ही बेटर होगा। तो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस केस में आपको देखना है कि ग्रेटर किस में बेटर है और लेसर वैल्यू किस में बेटर है। HDI जितना इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। HDI रैंक जितना कम होगा दैट इज़ बेटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी दैट इज़ बेटर। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये भी ज़्यादा होंगे तो ही बेटर है। GDP पर कैपिटा इंक्रीज्ड इज़ बेटर। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जितना कम होगा उतना अच्छा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना अच्छा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा ये फैक्टर उतना ही अच्छा है। पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगी उतनी बेटर है। इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होगा ये उतना ही बेटर है। अंडर नरिश चिल्ड्रन जितने कम होंगे उतने बेटर हैं। सो आपको ये फैक्टर्स को जब भी आप कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखना कि इस फैक्टर का इंक्रीज़ होना बेटर है या फिर डिक्रीज़ होना, ठीक है। तो फाइन, वील कंटिन्यू द रेस्ट टुमारो। थैंक यू।